अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला, दावा 15 सैनिक मार गिरा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में मचाई तबाही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, अफगानिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन। नमस्कार, मैं विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अफगानिस्तान सैनिकों ने शनिवार देर रात डुरंड लाइन के पास कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलीबारी की। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने 3 दिन पहले उसके देश में हवाई हमले किए थे, जो गलत है, इसीलिए ये जवाबी कार्रवाई की गई है। अफगान स्थित समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार रात हेलमंद प्रांत में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 3 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया, तो वहीं डुरंड लाइन के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में 11 पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाक सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान ने भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वह पाकिस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत न कर सके। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि हमले उसने किए, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर TTP को ना पना दे। इसके बाद अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दे, हमें मत उकसाओ। एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, वो तुम्हें समझा देंगे कि अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ता चला गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब ठन गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन देश और देशद्रोही तक बता डाला है। ख्वाजा ने अफगान नागरिकों के चल रहे बड़े पैमाने पर निर्वाचन को सही ठहराते हुए पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के लहजे का इस्तेमाल किया और उन्हें चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि बहुत हो गया, सेना का धैर्य जवाब दे गया है। ख्वाजा ने आरोप लगाया, जहां एक और अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में व्यापार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP जैसे आतंकी संगठनों को शरण देकर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ विश्वासघात कर रहा है। यानी साफ तौर पर इस वक्त अगर आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग जैसी स्थिति है, जिसे लेकर अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान के कई लड़ाकों को मार गिराया और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी बयान सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, चीजें उनके बीच में ठीक है, नॉर्मल है, इसे लेकर इनके आप कह सकते हैं पाकिस्तान के होश उड़े पड़े हैं और इस बात से पाकिस्तान काफी ज्यादा नाराज है और इस तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की थी लड़ाई, पहले पाकिस्तान ने उनके तरफ गोले दागे थे और उसके बाद अफगानिस्तान ने जवाब दिया। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है प्रफुल्ल बख्शी का। अब देखिए, भारत आए हैं तो हमारा इसका मतलब है भारत हैज एग्रीड एंड रिकॉग्नाइज्ड तालिबान। इट इज रिसीविंग देम एज एन एम्बेसडर, आई मीन एज अ डिप्लोमेटिक सीनियर एनवॉय। अब वो आए हैं, उनसे वार्तालाप होगी। भारत का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉम डैम्स टू वेरियस प्रोजेक्ट, कॉलेजेस एंड मेडिकल एड, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रहा है। और दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच में बहुत संघर्ष रहा है। जब अमेरिकन थे उस समय भी था और एक्चुअली इन्होंने तालिबान को पैदा तो किया था उस समय रशियंस को भगाने के लिए अमेरिकन के साथ में। बाद में देखा कि तालिबान तो वहाँ के भगदार भी बन गए हैं और तालिबान डिवाइड भी हो गए हैं, पाकिस्तानी तालिबान अलग है,
अफगान तालिबान अलग हैं और इनमें डूरन लाइन पे खास लड़ाई चलती रहती है। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये संघर्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, इनके ट्राइबल डिफरेंस भी है। इवन तालिबान के अंदर जो वेरियस ट्राइब्स के अलग अलग लोग हैं उनके भी बीच में डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी के सारे हैं। और इस समय जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने एयर स्ट्राइक करी। जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करी तो आग तो भड़की हुई थी, शोले भड़क रहे थे और आग लग गई। और उन्होंने अफगानिस्तान ने फिर जो ऑफेंसिव जो रेगुलर बेस भी होता है उसको इंक्रीज कर दिया। इस ऑफेंसिव में 12 सोल्जर्स मारे गए। अब बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ में वो आए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से वो देवबंद जाएंगे। देवबंद वो बताना चाहते हैं कि हम जो हैं मेन जिसको पेट्रन ऑफ देवबंद है, हमारे कारण देवबंदी यूनिवर्सिटी जो उनका वाइस चांसलर से मिले हैं वो पूरी की पूरी चल रही है। मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है और भारत और अफगानिस्तान ही जो है इनका गढ़ है। भारत एक्चुअली गढ़ है देवबंद का और हम अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान बीच में कोई नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ पसंद नहीं आ रही क्योंकि उनके जितने टेररिस्ट एलिमेंट हैं जो रिलीजन के ऊपर काम करते हैं उनको झटका लग रहा है। वो आर्मी के साथ चलाते हैं तो वो नाखुश है, वो नाखुश है तो आर्मी नाखुश है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, उनके रिलीजियस ग्रुप्स खिलाफ हो रहे हैं। ये दोनों का जो सम्मिश्रण है वो ये आप उसको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी गेम आएगा लोकल एरियाज में क्या होगा, ईरान की क्या वैल्यू रहेगी। ईरान और इस समय जो ये मुत्तकी साहब हैं ये ईरान से क्लोज हैं, ये कोई एनिमिटी मेजर नहीं है कोई उनकी। इनफैक्ट ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ईरान और ख़ासकर चाबहार को लेकर वो अफगानिस्तान के जो एनवॉय हैं चाहते हैं कि चाबहार के अंदर भारत का योगदान रहे। चाबहार पोर्ट जो है वो है, तो उसमें भी अब पाकिस्तानियों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इस सब का सम्मिश्रण है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो बलूच से तो ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है। अब इनसे भी संघर्ष करेगा। पख्तूनवा से संघर्ष चल रहा है, उसका सिंध में चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो है इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत भारी है। जैसा कि आपने प्रफुल्ल बख्शी का बयान सुना, वो इस मामले को लेकर एक और जो है एक्सपर्ट है, रक्षा विशेषज्ञ है संजीव श्रीवास्तव, उनका भी बयान सामने आया है। वो भी कह रहे हैं कि अफगान सरकार द्वारा की जो है गई इस तरह की जवाबी कार्रवाई की जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान सरकार पर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमले किए थे जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी तो एक हफ्ते से भारत दौरे पर है। इसे पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले की निंदा की और उन्होंने इस तरह की जवाबी कार्रवाई का आदेश भी दिया था, जो हुआ भी। अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस बीच आपको बता दें कि क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। Yes, this development has taken place, and obviously the responsibilities for this kind of retaliation which Afghan government has done against Pakistan is of Pakistani creation. And Pakistan had carried out strikes inside Afghanistan, killing several innocent people. And Foreign Minister of Afghanistan, who is currently on a week-long visit to India, Mr. Muttaqi, he has condemned this attack of Pakistan on Afghanistan, and obviously he had promised for this kind of retaliation, which the Afghanistan has done it. And in this retaliation, 12 Pakistani soldiers have died, and obviously Pakistan has got the strong response from Afghanistan. And it is quite clear that the relationship between Afghanistan and Pakistan at this point of time is very low, and it is worsening rather, and they are possibly going ahead for a conflict or a war.
and it's a war-like situation emerging out there, and I think the whole responsibility for this kind of scenarios which are there between Afghanistan and Pakistan is of Pakistan's creation. Pakistan's actions are responsible for it, and Pakistan will have to pay a very heavy price for what they are doing in Afghanistan. जी, ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट और एक स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन इस पूरी जो सिचुएशन है उसके लिए पाकिस्तान का एक्शन ही सबसे अधिक जिम्मेदार है। अभी हाल के समय में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान की टेरिटरी में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी, जिसमें कि अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे, और उन एयर स्ट्राइक्स को कंडेम करते हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि वर्तमान समय में भारत की एक सप्ताह की यात्रा पे हैं, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी और ये भी कहा था कि अफगानिस्तान इसे रिस्पॉन्ड करेगा। और अब अफगानिस्तान ने इसे रिस्पॉन्ड करते हुए डुरन लाइन के पास एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। और जाहिर है कि ये जो पूरा सिनारियो है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो काफी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये लगातार खराब होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक युद्ध जैसी स्थिति में दिखाई देते हैं। एक वॉर लाइक सिचुएशन उन दोनों के बीच में बन रही है, और उसके लिए पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं वही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान जाहिर है कि जो पश्तून आबादी है उसको बांट करके रखने के लिए उसने डुरन लाइन, जिसको कि अफगानिस्तान की कोई भी सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी, उसको वो बना के रखना चाहता है, जबकि तालिबान इसे नहीं मानता। और जाहिर है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी की वजह से दोनों ही अफगानिस्तान और तालिबान की जो वहाँ की सरकार है और पाकिस्तान की सरकार के बीच में मतभेद बने रहते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जाहिर है कि बड़ी चुनौतियां पाकिस्तान के लिए पैदा कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका अगर कारण देखें तो इसके लिए पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी जो आतंकपरस्त अवसरवादी जो नीतियां हैं, पश्तूनों के प्रति जो दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट है, वो सभी इसके लिए जिम्मेदार है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में जो अफगान ट्रूप्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ अटैक करते हुए मोदी साहब बोलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही ऑपरेशन 3.0 तो शुरू नहीं कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी सर्कुलेट भी किया जा रहा है, और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।